अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे एक देसी नुस्खा जो मेरी दादी बनाया करती थी जोड़ों, हड्डियों, कमर, कलाइयों के दर्द के लिए। ये देसी नुस्खा आपको कमर के, जोड़ों के, पट्ठों के, कलाइयों और हड्डियों के तमाम दर्द से तो निजात दिलाएगा ही। इसके अलावा वो लोग जिनको आमतौर पर नज़ला, ज़ुकाम या खांसी रहता है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए देसी नुस्खे को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पे कढ़ाई रख देनी है और इसके अंदर शामिल करना है हाफ सर्विंग स्पून जितना प्योर घी और इसके अंदर डाल देना है आपने 1 कप आटा। ये मैंने गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप आधा कप आटा और आधा कप सूजी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गंदम का आटा इस्तेमाल किया है और इसको हाई फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे, जिस तरह सूजी को भूनते हैं, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा, तो आप इन तमाम के रेशो को डबल कर दीजिएगा। आटा भुन चुका है, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है, तो अब इसको साइड पे रख देंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप तिल लिए थे, वो डाल देंगे। तिल को बहुत अच्छे से साफ कर लिया है और इसमें घी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि तिल जो होते हैं वो अपने ही तेल के अंदर भुनते हैं। आपने इनको 5 से 10 मिनट तक आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अच्छी खुशबू आने तक और फूलने तक भूनना है। जब इस तरीके से तिल फुल जाएंगे, अच्छी खुशबू आने लगेंगी, तो इसको आपने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। इसी पैन के अंदर मैंने आधा कप अलसी के बीज डाल दिए हैं और इसको हम लोग मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। ये भुन जाएंगे ना तो इनके अंदर से चटकने की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भुन चुके हैं। ये भुन चुके हैं। अब इसको भी हमने निकाल लेना है और उसी बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें तिल रखे थे और दोनों को आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप मूंगफली ले ली है और इसी को भी इसी कढ़ाई में डाल देंगे। घी शामिल नहीं करेंगे और इसको चमचा हिलाते हुए मैंने स्लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट तक भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मूंगफली को मैंने जब लिया था तो मैंने इसका छिलका उतार के इसको थोड़ा सा पटक लिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा छिलका रिमूव हो जाए, और अगर थोड़ा छिलका रह भी गया है तो कोई मसले की बात नहीं है। मूंगफली भी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। इसको भी हम इसी बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इनके साथ ये भी ठंडी हो जाए। तो अब हम चीज़ों को फ्राई करना शुरू करेंगे। तो उसी पैन के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी के शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप गूंद। अगर आपके पास गूंद ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप 2 हिस्सों में इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो मैंने अंदर आधा कप गूंद शामिल कर दी है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर चमचा हिलाते हुए मैंने 5 से 10 मिनट तक फ्राई करना है कि गूंद सारी फूल जाए। अगर गूंद कच्ची रह जाती है तो फिर वो दांतों के नीचे आती है और ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारी गूंद भी जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसको सेपरेट प्लेट में निकाल देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब इसी पैन के अंदर 1 चमचा खाने का बड़ा आपने जो है वो घी शामिल करना है, देसी घी, और 1 कप अखरोट और 1 कप बादाम शामिल करके इसको आपने 5 से 10 मिनट तक भूनना है कि बादाम फूलने लग जाए, इसमें से खुशबू आने लग जाए। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आप घी पहले भी शामिल कर सकते हैं, बाद में भी शामिल कर सकते हैं, तो घी मैंने यहाँ पर बाद में शामिल किया है। जब अखरोट और बादाम अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो आपने उसी बोल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इसी पैन के अंदर 1 कप मखाने शामिल कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक हमने भूनना है ताकि मखाने क्रंची हो जाएं। इस तरीके से आपने तोड़ के चेक कर लेना है। जब क्रंची हो जाएंगे तो ये डन हो जाएगा। मैंने घी इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि पैन के अंदर ऑलरेडी घी है। तो अब आपने इसको भी उसी बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसी पैन के अंदर मैं शामिल करूंगी आधा कप चार मगज़ और इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट तक भूनना है ताकि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे और ये चटकने लगे। जब ये अच्छे से भुन जाए, चटकने लगे, तो इसको भी इसी बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये सबके साथ ठंडा हो जाए। जब तक सारे मेवे ठंडे हो रहे हैं हम गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसी पैन के अंदर मैंने 1 कप गुड़ ले लिया है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह शुगर पाउडर यानी भूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इतना पकाना है कि गुड़ की चाशनी तैयार हो जाए। अब इसको साइड पे रख देंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने बोल में निकाला था, वो बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमने इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है, आहिस्ता आहिस्ता रोक रोक के। जब इस तरीके से ये पीस जाएगा तो हमने जो गूंद रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके। आप चाहें तो आप गूंद को भी मिक्सर में डाल के पीस सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो हमने आटा भून के रखा था ना वो भी अब सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है।
ताकि इसको मिक्सिंग में ईजी हो। अब जो हमने गुड़ की चाशनी बना के रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारा देसी नुस्खा रेडी हो चुका है। तो आप इसको गर्मी सर्दी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 4 टेबलस्पून सुबह आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। गर्मी में कर रहे हैं तो आप 2 से 3 टेबलस्पून कर लें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।